हरे कृष्णा। सिंपली लॉन्ग शास्त्र विद कृष्ण गौरदास में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम जानेंगे श्रीमान चैतन्य महाप्रभु जो इस धराधाम में कलयुग में प्रकट हुए हैं, तो उनका प्रामाणिक प्रमाण जो शास्त्रों में बताया गया है। तो ये बहुत ही विस्तारित रूप से है, बहुत सारा विषय है इसके अंदर, लेकिन हम बहुत ही संक्षिप्त रूप में बहुत ही कम समय के अंदर आपको व्यक्त करने वाले हैं। जहां पे जो एक एक युग था, सत्य, त्रेता, द्वापर, कली, तो ये 4 युग में हर समय अलग तरीके से भगवान के प्रति शरणागति और उनके दिव्य नाम का उच्चारण के द्वारा भगवान के महिमा गुण कीर्तन किए जाते थे, और जिसके द्वारा ही व्यक्ति भगवत प्राप्ति करता था। तो भगवान को प्राप्त करने के लिए भगवान हर क्षण, हर अवस्था में, हर युग में अपने दिव्य तारक ब्रह्म नाम को लेके प्रकट हुए। तो जो सत्य युग में भगवान अपने दिव्य तारक ब्रह्म नाम को लेके प्रकट हुए थे, वो था नारायण परा वेदा, नारायण पराक्षरा, नारायण परा मुक्ति, नारायण परागति। इस मंत्र को उच्चारण करने के द्वारा सत्य युग के जीव वो परम ब्रह्म भगवान को प्राप्त करते थे। फिर त्रेता युग में आया राम, नारायणांत, मुकुंद, माधव, मधुसूदन, कृष्ण, केशव, कंसारे, हरे वैकुंठ वामन, इस मंत्र उच्चारण के द्वारा। फिर द्वापर युग में आया हरे मुरारी, मधुकैट भारे, गोपाल गोविंद, मुकुंद सौरे, जग्गेश नारायण, कृष्ण विष्णु, निराश्रयं मां जगदीश रक्ष। इस दिव्य तारक ब्रह्म नाम का उच्चारण करके व्यक्ति भगवान को प्राप्त करते थे। अब द्वापर युग के बाद आया कलियुग। तो इस कलियुग के जीवों के लिए आया हरे कृष्ण महामंत्र, जहां पे वर्णन है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है जो हमारे पास आया, तो ये हरे कृष्ण महामंत्र कौन हमको प्रदान किए? साक्षात श्रीमान चैतन्य महाप्रभु, जो कौन है? अभिन्न कृष्ण है। राधा कृष्णा प्रणय विकृति अल्लादिनी शक्ति स्मात देहत मना वही बुरा देह वेतौ गतौ। तो एकमात्र जो राधा कृष्ण के प्रणय विकृत रूप, जहां पे वो अलग देह को धारण करते हैं लेकिन दोनों ही एक हैं, तो वही एक जुगल प्रेम चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुआ। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहे भिन्न। तो राधा कृष्ण जो है वही श्रीमान चैतन्य महाप्रभु है, कोई भिन्नता नहीं है राधा कृष्ण से चैतन्य महाप्रभु का। तो साक्षात कृष्ण ही राधा रानी के भाव को धारण करके इस कलियुग में प्रकट हुए। तो वही इस दिव्य हरे कृष्ण महामंत्र को हमारे पास लेके आए। तो जो चैतन्य महाप्रभु इस कलियुग में अवतीर्ण हुए, कृष्ण के अवतार हैं, तो उसका प्रामाणिक प्रमाण कहाँ है? अभी उसका प्रामाणिक प्रमाण बहुत सारे शास्त्रों में वर्णन है, कुछ के बारे में अभी हम बताएंगे आपको, जहां पे विस्तारित रूप से है लेकिन बहुत संक्षिप्त रूप से हम अभी आपको व्यक्त करेंगे। और इसको छोड़ के भी बहुत सारे शास्त्र हैं, अगर कभी हम हो सके तो इसके ऊपर कोई एक वीडियो बनाएंगे जहां पे बहुत डिटेल्स में आप सभी को इसके बारे में व्यक्त करेंगे। तो चलिए देखते हैं, जहां पे बताया गया है ब्रजेंद्र नंदन जय सची सुत होइल से बलराम होइल निताय। तो ब्रजेंद्र नंदन जय सची सुत होइल से, तो जो ब्रज के नंद महाराज के नंदन थे, तो वही सची सुत अर्थात साक्षात सची माता के गर्भ में आए, सची गर्भ सिंधु हरेंद्र के रूप में। और बलराम हैल निताई, जो बलराम थे वो नित्यानंद प्रभु के रूप में आए नवद्वीप धाम में और लीला को प्रकट किए, जो कि वर्णन है हजार साल पूर्व शास्त्र के अंदर ये लिखा हुआ था। जहां पे फिर श्रीमद् भागवतम में 11 स्कंद में 5वें अध्याय में 32 नंबर श्लोक में बताया गया है कि कृष्ण वर्ण तृषा कृष्ण संग पांगास्तु पार्षणम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसा। जहां पे बोला गया है कि इस कलयुग के सुमेध संपन्न व्यक्ति जो भी रहेंगे
तो सभी अविराम भगवान की कृष्ण कीर्तन के द्वारा भगवान जो अवतीर्ण होंगे तो उनका आराधना करेंगे संकीर्तन यज्ञ में। और जिनका वर्ण कैसा रहेगा, अकृष्ण, कृष्ण वर्णम त्रिषा आकृष्ण संग पांगास्तु पर्षद। तो आकृष्ण जो कृष्ण वर्ण के नहीं होंगे, कृष्ण का रंग जो है वैसे रंग में नहीं आएंगे, दूसरे रंग में आएंगे, दूसरे वर्ण में आएंगे। फिर भी वो स्वयं श्री कृष्ण ही रहेंगे। और सांग पांगास्तु पार्षदम, जो अपने संग अपने पार्षद को लेके आएंगे। और अस्त्र अंतरंग पार्षद, तो उनके जो अस्त्र शस्त्र होंगे वो सब उनके पार्षद गण होंगे, जो जाके भगवान के दिव्य नाम का प्रचार करके सभी जीवों को उद्धार करेंगे। उनके हृदय के अंदर जितने भी पाप प्रवृत्तियां आदि हैं उस सबको काट के नाश करके किससे, नाम के अस्त्र के द्वारा उनको उद्धार करेंगे। तो जहां पे महाराज निमि के प्रति सिकरवाहजन मुनि व्यक्त किए। फिर महाभारत में भी आता है इसका वर्णन श्रीमान चैतन्य महाप्रभु का। कैसे, सुवर्ण हेमांग वरांग सचिनंदन नांगदी संन्यास कृच्छम शांतो निष्ठा शांति परायणा। तो महाप्रभु गौर सुंदर, उनका शरीर का रंग कैसा रहेगा, सोने के जैसा, और जो सुललित रहेंगे, और उनका शरीर का जो वर्ण है वो जो सोना, जो एकदम रॉ फॉर्म में रहता है, उसका जो कलर जैसा आता है वैसा ही सुंदर महाप्रभु के शरीर का कच्चा सोने के जैसे महाप्रभु का शरीर का अंग का द्युति प्रकट होगा। और उनका समस्त शरीर क्या रहेगा, चंदन चर्चित रहेगा। और जो सन्यास को ग्रहण करेंगे और जो आत्म संयमशील होंगे और मायावादी सभी सन्यासी को वो खंडन करेंगे और सभी को भक्ति का शिक्षा प्रदान करेंगे, सभी को निष्ठा परायण करेंगे और हरिनाम संकीर्तन आंदोलन का प्रचार करेंगे, इसको बताया गया। फिर कृष्ण जामाल तंत्र में भी बताया गया कि पूर्ण क्षेत्र नवद्वीपे सची सुत भविष्याति। तो जहां पे बताया गया है कि सची देवी के पुत्र संतान के रूप में पवित्र नवद्वीप धाम में भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होंगे। हरि बोल। फिर बताया गया है ब्रह्म जामाल तंत्र में कि अथवाहं धराधामे भूत्वा मदत्व रूप दृक् मायायांच भविष्यामि कलौ संकीर्तनागमे। के भक्त के रूप में पृथ्वी में साक्षात हम आविर्भूत होंगे और विशेषकर इस कलयुग में संकीर्तन आंदोलन का सूचना करके हम सचिनंदन रूप से सभी जीवों को उद्धार करेंगे। तो ब्रह्म जामाल तंत्र में इसका वर्णन ऐसे है। फिर पद्म पुराण में भी है। कैसे, कलौ प्रथम संध्यायां गौरांग अहंग महीतले भागीरथी तटे रम्ये भविष्यामि सची सुता। जहां पे बताया गया कि कली के प्रथम संध्या में भागीरथी नदी के तट पे वहां पे जो रम्य स्थान है अर्थात नवद्वीप धाम को बताया गया है, तो वहां पे गौरांग रूप में सची पुत्र के रूप में हम भविष्य में अवतीर्ण होंगे। फिर वामन पुराण में भी इसका वर्णन है। देखिए कि कली घोरत्य मच्छान्यान सर्वाना चार वर्जिताम सची गर्वे च संभोय तार ईश्यामि नारद। तो हे नारद, कलियुग जहां पे बहुत ही तमसाच्छन्न अवस्था रहेगा, तो इस काल में सची गर्भ में हम आविर्भूत होंगे और इस जड़ जगत में जितने भी अनाचार दुराचार है सबको नाश कर देंगे और जीवों को उद्धार करेंगे। फिर वायु पुराण में भी वर्णन है कि चैतन्य महाप्रभु कलियुग में प्रकट होंगे। इसके बारे में कलौ संकीर्तन आरंभे भविष्यामि सची सुता स्वना
दीतारमास्थायां नवद्वीपे जनाश्रये तत्र दीकूल सद्या सत्ते दीजालवे। जहां पे बता रहे हैं कि हम कलयुग में युगोचित नाम संकीर्तन प्रचार में निमग्न रहेंगे और गंगा के तीर में नवद्वीप धाम में विशुद्ध ब्राह्मण के कुल में सची देवी के पुत्र के रूप में आविर्भूत होंगे। हरि बोल। फिर बताया गया है आदि जामाल तंत्र में, वहां पे बताया गया कि अहं पुनर्भविष्यामि जुग संधौ विशेषता मायापुरे नवद्वीपे वारमेकं सचीसुता। तो सची पुत्र के रूप में नवद्वीप धाम में मायापुर में जो युग संधिक्षण है, तो भविष्य में हम पूर्ण रूप में वहां पे अवतीर्ण होंगे और सभी जीवों को उद्धार करेंगे। तो इससे हमको पता चलता है प्रामाणिक रूप से कि श्रीमान चैतन्य महाप्रभु जो साक्षात भगवान हैं और जो कि भविष्य में कलयुग में अवतीर्ण होंगे, जो इस कलयुग में अवतीर्ण हैं, तो हमको हर समय अगर जानना है कि कोई साक्षात भगवान का अवतार है, तो उसका प्रमाण शास्त्र में व्यक्त किया रहता है, जहां पे बताया रहता है कि भविष्य में इस जगह में, स्थान में ऐसे हम आने वाले हैं, जहां की हम इतने सारे पद्म पुराण से, बामन पुराण से, वायु पुराण से, आदि जामल तंत्र से बताएं। तो ये सभी जितने भी शास्त्र के ऊपर अभी हम बताएं आपको, जो प्रमाण दिखाएं, तो इससे भी और भी बहुत सारे ऐसे शास्त्र हैं जहां पर भी चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव के बारे में वर्णन है। तो हम सिर्फ और सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों को मानेंगे जिनके आविर्भाव के बारे में कहीं पे शास्त्र में वर्णन है और बताया गया है कि वो ऐसे आने वाले हैं। क्योंकि आज के समाज में, आज की अवस्था में ज्यादातर लोग खुद को बोलना चाहते हैं कि हम भगवान के अवतार हैं, हम भगवान के अवतार हैं, मेरा पूजा करो, हम कृष्ण के अवतार हैं, ऐसा बोलते हैं लोग। तो हम क्या करें? तो इस अवस्था में हमको प्रमाण ढूंढना है कि शास्त्र में कहां आपका वर्णन है कि आप ये जो व्यक्ति है, आप भविष्य में ऐसे भगवान के रूप में आएंगे। अगर आप भगवान हुए तो आप में भी भगवान के जैसे वो सब गुण वर्तमान रहेंगे। जैसे कि कृष्ण के अंदर 64 कलाएं पूर्ण हैं, तो ऐसे ही परम शुद्ध कलाएं आपके अंदर में भी रहेंगे। और आप तो कंडीशन नहीं रहेंगे, क्योंकि इस जगत के जितने भी जीव हैं, सब कंडीशन सोल है। तो कंडीशन सोल्स कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोई भगवान के अवतार हैं तो वो कंडीशन नहीं रहेंगे, वो तो नित्य मुक्त, वो हर अवस्था में सच्चिदानंदमय परम आनंद में सभी जीवों को उद्धार करने ही तो लीला प्रदर्शित करने आते हैं। तो जहां पे इस सभी शास्त्रों में चैतन्य महाप्रभु का पूर्ण रूप से वर्णन है, जहां पे साक्षात भगवान श्री कृष्ण वर्णन कर रहे हैं, कृष्ण ही व्यक्त कर रहे हैं कि इस रूप से ऐसे हम नवद्वीप धाम में आएंगे भविष्य में, और जो कि वास्तव में आज हम देख पा रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु आए, सभी जीवों को उद्धार किए और सभी को हरिनाम प्रदान किए और सभी को मार्ग दिखाया कि कैसे आदर्श शरणागति के द्वारा भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। तो यह है प्रमाण। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु और कोई नहीं है, साक्षात भगवान श्री कृष्ण है, जिसका सभी प्रमाण शास्त्रों में वर्णन है। तो इस शास्त्र के चक्षु के द्वारा हम भगवान को अगर दर्शन करेंगे तो निश्चित रूप से ही भगवान का उपलब्धि हम कर पाएंगे, कृष्ण भक्ति का आनंद को आस्वादन कर पाएंगे। चलिए, सभी को बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।